नमस्कार भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को पाने के लिए कितना बड़ा तप चाहिए? क्या आपने कभी सुना है ऐसी देवी की कथा जिन्होंने हजारों वर्षों तक सिर्फ भक्ति और तप से सृष्टि को हिला दिया? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा। वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। माँ ब्रह्मचारिणी कौन है? परिचय। माँ ब्रह्मचारिणी नवदुर्गा का दूसरा स्वरूप है। ब्रह्म का अर्थ तप, ज्ञान और सत्य, और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली, अर्थात जो स्वयं तप, संयम और ब्रह्मचर्य का आचरण करती हों, वही माँ ब्रह्मचारिणी है। उनके एक हाथ में जप की माला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। उनका स्वरूप शांत है, लेकिन उनकी शक्ति असीम और अपराजय है। माँ ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म, सबसे महत्वपूर्ण कथा। भक्तों, माँ ब्रह्मचारिणी पूर्व जन्म में हिमालय की पुत्री थीं। बाल्यावस्था में ही उन्होंने नारद मुनि से सुना कि भगवान शिव ही तुम्हारे पति बनेंगे। ये सुनते ही पार्वती ने निश्चय कर लिया, मैं भगवान शिव को पाने के लिए तप करूंगी। भयंकर तपस्या की शुरुआत। उन्होंने घर परिवार, सुख सुविधा, आभूषण, भोजन सब कुछ त्याग दिया। पहले 1000 वर्ष सिर्फ फल खाकर तप किया। अगले 1000 वर्ष केवल पत्तों पर जीवन बिताया। फिर कई वर्षों तक सिर्फ हवा पीकर तप किया। अंत में भूखे प्यासे बर्फ, वर्षा, धूप सब सहकर पूर्ण ब्रह्मचर्य और ध्यान में लीन रहीं। उनकी तपस्या से देवता भी भयभीत हो गए। सृष्टि डोलने लगी। भगवान शिव की परीक्षा। भगवान शिव स्वयं एक साधारण साधु का वेश धारण करके आए। उन्होंने पार्वती से कहा, जिस शिव को तुम पाने चली हो वो भिखारी है, औघड़ है, शमशानवासी है। लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी ने उत्तर दिया, मेरे लिए शिव ही सब कुछ है। उनके बिना मेरा जीवन शून्य है। तपस्या की पूर्णता और विवाह। माँ की भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या अद्वितीय है। तुम ही मेरी अर्धांगिनी हो। इसी तप के कारण पार्वती ब्रह्मचारिणी कहलाईं। माँ ब्रह्मचारिणी का आध्यात्मिक संदेश। माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं धैर्य, संयम, सच्ची भक्ति, लक्ष्य के प्रति अडिग रहना। जो व्यक्ति जीवन में सच्चे मन से प्रयास करता है, माँ उसकी राह जरूर खोलती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा किसे मिलती है? जो विद्यार्थी एकाग्रता चाहते हैं, जो साधक तप और साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो जीवन में शांति और संतुलन चाहते हैं। वीडियो एंडिंग। कॉल टू एक्शन। भक्तों, अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो माँ ब्रह्मचारिणी के नाम पर वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जय माँ ब्रह्मचारिणी ज़रूर लिखें और इस कथा को अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें। ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ ब्रह्मचारिणी। ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु। देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यै ननुत्तमा। जय माँ ब्रह्मचारिणी। जय तपस्विनी माता। मन की एकाग्रता बढ़ती है, तप, संयम और धैर्य की शक्ति मिलती है। विद्यार्थियों और साधकों के लिए विशेष फलदायी। जीवन में शांति और स्थिरता आती है। जप करने का सही समय। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त, नवरात्रि का दूसरा दिन। 108 बार जप श्रेष्ठ माना जाता है। जय माँ ब्रह्मचारिणी।